बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कौरमे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ ये रेसिपी देखने के बाद आप भी जल्दी से कौरमा बनाना शुरू कर दोगे। तो इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने इस कौरमे को हांडी में बनाना है। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने 2.5 किलो चिकन लिया, इसको धो लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी आपने जरूर ऐड करनी है। और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। देख लें आपके सामने इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने ही आपने ऐड करने हैं। 2.5 किलो ये चिकन है, तो आप इसमें आपने पानी ऐड कर देना है और इसमें आपने डीप कर देना है चिकन को। 5 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दें। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं इसके रिजल्ट्स आपके सामने है। ये देखें जी, इसका ब्लड वगैरह सारा कुछ ऊपर आ गया है। देख लें वाइट भी इसके ऊपर आ चुका है। कितने अच्छे से ये देखें साफ हो गया। इतनी जल्दी ये गोश्त साफ होता है। आपने भी इसको ऐसे ही साफ करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अब आपने इसको अच्छे से मल के धो लेना है। और अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इधर हमारे तो गैस बहुत कम आती है। मैंने इसमें 4 अदद प्याज स्लाइस में कट किए हुए ऐड किए हैं। आपने भी ऐसे ही कट करने हैं। ऑयल तेज गर्म होना चाहिए, इसलिए मैंने ऑयल को पहले गर्म कर दिया। मैं प्याज को ब्राउन कर लूं तो उतनी देर में हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। नमक अभी नहीं ऐड करूंगी। 3 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड किया है। आपने भी ऐसे ही इसको मैरिनेट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हो। वो सबके पास नहीं होती, इसलिए मैंने भी ऐड नहीं की। मेरे पास थी लेकिन मैंने खुद ही ऐड नहीं की। तो ऐसे ही हम इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और जबरदस्त सा कलर लाएंगे। ना मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, और इतना जबरदस्त इसका कलर आएगा। अगर आप रेस्टोरेंट जैसा लुक चाहते हो तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हो। तो कलर वैसा ही होगा जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो। तो देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो गया है। हाँ, एक ट्रिक बता दूं, आपने इसको फ्रीजर में रखना है और आधे घंटे के लिए रख लें, 1 घंटे के लिए रख लें। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। चलें जी, इधर हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है। आपने इसको गोल्डन नहीं करना, ब्राउन करना है। ब्राउन करके तो फिर बताती हूँ इसको क्या करना है। ब्राउन करके इसको आपने एक टिश्यू पेपर लेना है, प्लेट में और रख लें। तो फैला लें इस प्याज को और बाहर निकाल लें। और जब आप इसको बाहर निकालेंगे ना तो यकीन मानिए क्रिस्पी हो जाएगा। इतना क्रिस्पी हो जाएगा ना तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। ऐसे इसको फैला दें और ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको पीस लेंगे। अब आपने सारे प्याज को निकाल लेना है। सारा प्याज देखिए मैंने निकाल लिया है। तो उसी हांडी में मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, जीरा, लौंग है और दालचीनी। और ये खड़े मसाले आपने जरूर ऐड करने से बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसको स्किप मत कीजिएगा। तो उसी ऑयल में मैंने ये कुछ खड़े मसाले ऐड किए। और इसमें थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, बाद में आप इसको निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और इसकी बनाई शुरू कर दें। इसको जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। चलें जी, अब ये ऐड कर देते हैं। और मैंने इसमें कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। इसी मसाले में इसने इतना इजीली कुक हो जाना है। आपने जब भी कौरमा बनाना है तो आप उसको हांडी में बनाइए। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो फिर आप कुकर में बना सकते हो। तो कढ़ाई में मत बनाइएगा। इस हांडी का आपको पता है कि अपना फ्लेवर है। अब मैंने इसमें 3 अदद टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर को मैं ऐसे ही रख दूंगी, हाफ किए हुए हैं। इस तरह आपने हाफ कट कर लेने हैं। तो इसके ऊपर रख दें और ऊपर से कवर कर दें ताकि ये हमारे टमाटर भी साथ ही सॉफ्ट हो जाएं। और इसका पानी भी खुश्क होता है तो फिर हम इसकी भुनाई करते हैं। देखें जी कितने अच्छे से ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनका छिलका आप उतार लें। ऊपर से ये छिलका सेपरेट कर दें। ये जरूर उतारिएगा आप इसका छिलका। सॉफ्ट हो जाए तो इतनी इजीली इसका छिलका उतर जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मजे की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। तो चलें जी, अब इसकी बनाई शुरू करते हैं। बनाई में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी और इसका पानी खुश्क होने दें। हमारी इधर गैस बहुत कम आती है और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी तरफ भी गैस जाती है। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये कौरमा बनाया क्योंकि लो हमारी गैस है। तो फिर भी मैंने इसको ना टूटने दिया, इतना मैंने इसको एहतियात से बनाया ना। आप भी ऐसे कीजिएगा। और ले लीजिए एक और ट्रिक,
ये है जी मेरे पास हाफ कप दही। इसको आपने छान लेना है। जब आप इसको छानोगे ना तो इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा और आपका दही कभी भी फटेगा नहीं। जब आप किसी भी कोरमे में किसी चीज में भी ऐड करोगे ना तो ये कभी भी फटेगा नहीं। आपने इसको अच्छे से छान लेना है, जैसे मर्जी आप छान लें। और ऊपर बलाई ये देखें खुद ब खुद ऊपर बलाई सेपरेट हो गई। ये देखें जी कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया। ये देखें आपके सामने है। तो अब इसमें आपने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करना है। ये भुना हुआ धनिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अभी नमक ऐड किया है। तो अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना। नमक मुझे कम लगा तो फिर मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो मिक्स कर लें तो फिर बताती हूँ इसका क्या करना है। देख लें कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब साथ ही ये मैं ब्राउन प्याज जो मैंने किए हैं उसको भी मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम भी बच जाएगा। दूसरी तरफ हमारा कोरमे की बुनाई हो रही है और साथ ही हमने प्याज को भी ब्राउन कर लिया और दही को भी हमने रेडी कर लिया। तो देख लें जी बढ़िया सी लुक आ गई है। अभी बुनाई शुरू है तो ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब आपने चूल्हे को बंद कर देना। चूल्हे को बंद करके आप इसमें दही ऐड कर दें। जब आप इसमें ऐसे दही ऐड करते हो ना तो दही बिल्कुल भी नहीं फटता और ग्रेवी इतनी अच्छी बनती है। यकीन मानिए आपने इसमें ये जरूर ऐड करना है दही। फर्क आप खुद महसूस करोगे। इतना मजे का कोरमा जब एक बार बनाओगे ना तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मजे का कोरमा बनाया आपने। तो ऐसे ही बनाना है। अब बुनाई में कंजूसी मत कीजिएगा। अब आपने आंच को हाई नहीं करना। अब आपने इसमें पिसी हुई प्याज ऐड करनी है। ये देखिए जी आपके सामने मैंने पीसी है। आप इसको मसाले वाले में भी पीस सकते। देखें कितना बढ़िया कलर आया, जबरदस्त सा। देख लें आपके सामने कोई एडिटिंग नहीं कर रही, लाइव आपको दिखा रही हूँ। जबरदस्त सा कलर आ चुका है। और आप मैंने ½ टी स्पून इसमें जायफल जावित्री को पीस के ऐड किया है। आपने भी ये जरूर ऐड करनी है। एंड पे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया। बढ़िया जायका आता है और फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। वैसे तो जरूरत भी नहीं है इसमें ऐड करने की, तो आप ना भी ऐड करें तो वैसे भी बहुत मजेदार बन जाता है। अब एंड पे मैंने इसमें सब्ज धनिया ऐड किया है। कोई सब्ज मिर्च डालने की भी जरूरत नहीं है आपको। लुक आप खुद चेक करें कितना जबरदस्त कलर आ गया है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बगैर इसका जबरदस्त सा कलर आ चुका है। जब आप इस कोरमे को एक बार बनाओगे ना तो दोबारा खुद ब खुद आपका दिल करेगा इसको दोबारा बनाने को। इतना जबरदस्त मजे का कोरमा बना है, आप रेस्टोरेंट को भी भूल जाओगे जब ये कोरमा बनाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मजे मजे की न्यू रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।